हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टेक्निकल एनालिसिस ऑफ एनी प्रोजेक्ट। मैं क्विकली इस टॉपिक को कवर करती हूँ एंड आई विल ट्राई कि 10 मिनट्स के अंदर अंदर आपको ये टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाए। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि टेक्निकल का मतलब क्या है। टेक्निकल का मतलब समथिंग रिलेटेड विद टेक्निक्स, राइट। हमने किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना है तो उसमें टेक्निकल एनालिसिस का मतलब होगा कि उसमें हमने कैसी मशीनरी यूज़ करनी है, हमारी जो है प्लांट का स्ट्रक्चर कैसा होगा, लेआउट कैसा होगा, हमारी लोकेशन कैसी होगी। जब हम इन सभी एलिमेंट्स के ऊपर डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं, उसी को हम कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। अब जो टेक्निकल एनालिसिस हमने करना है, ऐसा तो नहीं है कि ये सिर्फ एक ही बार करना पड़ेगा, लाइफ टाइम में एक ही बार करना है और सब कुछ सेट हो जाएगा। बिल्कुल नहीं। आप कस्टमर के साथ डील कर रहे हो, लोगों की प्रेफरेंस, चॉइस रोज़ की रोज़ बदलती है, जिस वजह से आपको टेक्निकल एनालिसिस कॉन्टिन्यूस बेसिस पर करना पड़ेगा। तो पहली बात ये होगी, ये कॉन्टिन्यूस एक्सरसाइज है। सेकेंडली, नीड टू बी डन साइमल्टेनियसली व्हेन प्रोजेक्ट इज बीइंग एग्जामिन्ड। तो साइमल्टेनियसली आप प्रोजेक्ट चल भी रहा है, प्रोडक्शन कर भी रहे हो, तो भी साथ साथ आपने क्या करना है, इन चीज़ों को अब चलाते रहना है। यहाँ पर आपको एक मैं छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगी। जैसे अभी अभी सलमान खान ने अपना एक नया ब्रांड जो है वो लॉन्च किया है एंड ही सेड कि उन्होंने पहले सोचा था कि वो डीओ लॉन्च करेंगे, दैट विल बी द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ देयर कंपनी, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या देखा, डिमांड चेक की कि करंट डिमांड क्या है, तो करंट डिमांड थी सैनिटाइज़र की। तो इस वजह से सैनिटाइज़र उन्होंने सबसे पहले बनाया। तो उनकी कंपनी फ्रेश नाम के अंदर ये सारे प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चर कर रही है। सो व्हाट ही डिड, साइमल्टेनियसली उन्होंने मार्केट को एनालाइज किया, अकॉर्डिंगली वो प्रोडक्ट को मार्केट में लेकर आए। टू ब्रॉड पर्पस टेक्निकल एनालिसिस क्यों करते हैं? पहली बात तो हमने ये चेक करना है कि जो मैं प्रोजेक्ट सोच रहा हूँ क्या वो टेक्निकली फिजिबल है कि नहीं। अब टेक्निकल का मतलब है फिर से वही, ऑल इनपुट्स रिक्वायर्ड। मुझे जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है, मुझे जिस लेबर की ज़रूरत है, मशीनरी की ज़रूरत है, लोकेशन की ज़रूरत है, क्या वो सब अवेलेबल है भी कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि मैंने जो प्लान सोचा है वो सिर्फ हवा में ही है, एक्चुअल में उसको मैं एग्जीक्यूट ही नहीं कर सकती। सेकेंड है टू फैसिलिटेट द मोस्ट ऑप्टिमल फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रोजेक्ट इन द टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। याद कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए क्या क्या हमने चेक करना है। टेक्नोलॉजी, साइज, लोकेशन एंड सो ऑन का मतलब है ये सारे पॉइंट्स जो कि इस स्लाइड में है। तो टेक्निकल एनालिसिस में हम इन सभी को एनालाइज करेंगे, चेक करेंगे। मटेरियल इनपुट्स क्या है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैसा है, प्रोडक्ट मिक्स कैसा है, प्लांट की कैपेसिटी, लोकेशन, मशीनरी, इक्विपमेंट्स, स्ट्रक्चर कैसा है, और एंड में नॉट द लीस्ट वन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, दैट इज प्रोजेक्ट चार्ट एंड द प्रोजेक्ट लेआउट्स, जो कि आपको एक पिक्चर व्यू बताएंगे कि मैंने प्रोजेक्ट को इस तरह से चलाना है, ठीक है। तो आपको कभी भी टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर क्वेश्चन आए तो आपने ये 8 के 8 पॉइंट जो है डिटेल में एक्सप्लेन कर देने हैं विद एग्जाम्पल। कोई भी आपके मार्क्स जो है डिडक्ट नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले पॉइंट पर जल्दी से शिफ्ट करते हैं, दैट इज़ द मटेरियल इनपुट। सो मटेरियल इनपुट में आपने ये चेक करना है, मुझे जिस मटेरियल की ज़रूरत है मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, वो मटेरियल कौन कौन सप्लाई करता है, किस प्राइस पर सप्लाई करता है, और किस प्राइस पर मुझे जो है सबसे चीपेस्ट और अच्छी क्वालिटी का मिलेगा। उस जगह को, उस सोर्स को आपने अप्रोच कर लेना है एंड ट्राई कि अपने सप्लायर जो है उनके साथ अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश करो। अब मटेरियल के बारे में बताया है, मटेरियल तो डिपेंड करेगा आप क्या मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, आपका प्रोजेक्ट किस चीज़ का है, ठीक है। आगे जल्दी से मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मेरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैसा होगा? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हम प्लांट कैपेसिटी, मटेरियल इनपुट्स, प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन मिक्स, टेक्नोलॉजी
ईज़ ऑफ एडॉप्शन, ईज़ ऑफ एडॉप्शन का मतलब है कितनी जल्दी मैं नई चीज़ों को एडॉप्ट कर सकती हूँ। अगर मार्केट में कोई चेंज आता है, डिमांड में चेंज आता है, तो मैं कितनी जल्दी से अपने प्रोजेक्ट में, अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में चेंजेस लेकर आ सकती हूँ। इन सभी चीज़ों को हम स्टडी करेंगे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, ठीक है। जो पॉइंट मैं आगे जाके डिटेल में बताऊंगी वो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन डिटेल में नहीं कर रही, ठीक है। तो यहाँ पर आप इतना ही समझ लीजिए कि ये सारे पॉइंट हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में एनालाइज करेंगे, ठीक है। फिर है हमारे पास टेक्नोलॉजी को जब हमने चेक करना है, जो भी हम टेक्निक अडॉप्ट करना चाहते हैं, जो भी हम मशीनरी यूज़ करना चाहते हैं, आपने उसका देख लेना है कि इकोनॉमी के ऊपर, सोशल लाइफ के ऊपर, कल्चर के ऊपर उसका कैसा इफ़ेक्ट पड़ रहा है। अगर मैं बर्गर मैन्युफैक्चर करना चाहती हूँ तो बर्गर बनाते हुए क्या मैं मीट तो नहीं यूज़ कर रही? अगर मैं मीट यूज़ कर रही हूँ, क्या मेरे कस्टमर उसे कंज्यूम करने के लिए रेडी हैं कि नहीं? ये सारी चीज़ें मैंने चेक करनी है। इकोलॉजिकल सिस्टम बैलेंस रहे, जो रॉ मटेरियल है उसको मैं प्रॉपरली यूटिलाइज कर रही हूँ कि नहीं कर रही। मैन पावर जो उस लोकल एरिया में होगी, क्या मैं उनको एम्प्लॉयमेंट दे पा रही हूँ कि नहीं पा रही? ये सारी चीज़ें मैंने चेक करनी है। अब आप कहोगे कि इतना कुछ चेक करने की क्यों ज़रूरत है? ये इसलिए ज़रूरत है क्योंकि आप अगर इंडिया में काम कर रहे हैं तो आपको इंडियन लॉज को, रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप फॉलो नहीं करते तो हर एक पॉइंट पर, हर एक स्टेज पर आपके ऊपर चेकिंग होती है, ऑडिट होता है आपके काम का। और अगर ये डिटेक्ट हो जाए कि आप इस तरह से इन्वायरमेंट पर नुकसान पहुंचा रहे हैं तो आपकी फैक्ट्री जो है वो बंद तक हो सकती है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर, दैट इज द प्रोडक्ट मिक्स। मिक्स का मतलब क्या है? मोर देन वन, राइट। तो जब आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, हो सकता है कि आपके जो कस्टमर हैं उनका टेस्ट डिफरेंट हो, उनकी प्रेफरेंस, उनकी नीड डिफरेंट हो। तो आपने क्या करना है, मार्केट रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली अलग अलग तरह के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर लेने हैं। अगर आप एक कंपनी का सोप यूज़ करते हैं ना, अगर मैं डव का सोप ले लूँ तो डव के सोप में ही वैरायटी है। वो बॉडी लोशन अगर मैन्युफैक्चर कर रही है तो उसमें भी डिफरेंट वैरायटी है। वो क्यों है? क्योंकि हर एक कस्टमर को एक सिंगल प्रोडक्ट हो सकता है ना पसंद आए, इसलिए हमने क्या करना है, प्रोडक्ट मिक्स का डिसीजन लेना है। मार्केट रिक्वायरमेंट्स को चेक कीजिए। फ्लैक्सिबिलिटी होनी चाहिए हमेशा आपके प्रोसेस में, प्रोडक्शन में। क्यों होनी चाहिए फ्लैक्सिबिलिटी? फ्लैक्सिबिलिटी ये बताता है कि हम मार्केट डिमांड के अकॉर्डिंगली अपने आप में चेंजेस लेकर आ सकते हैं। क्वालिटी को आपने इंश्योर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्जर्व करो, सारे के सारे पॉइंट जो है वो प्रोडक्ट के ऊपर फोकस कर रहे हैं। नेक्स्ट है प्लांट कैपेसिटी। प्लांट कैपेसिटी का मतलब है नंबर ऑफ यूनिट दैट कैन बी मैन्युफैक्चर्ड विद इन गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो आपकी कितनी डिमांड है प्रोडक्ट की और आप कितना मैन्युफैक्चर कर पा रहे हैं, ये भी आपने टेक्निकल एनालिसिस में चेक करना है। फिर बहुत सारे फैक्टर्स होंगे जो कि आपके कैपेसिटी डिसीजन को इफ़ेक्ट करेंगे, जैसे कि आपको कैसे टेक्नोलॉजी चाहिए, आपको कितनी मशीनरी चाहिए, वो मशीनरी की कॉस्ट कितनी है, वो इंडियन मार्केट में अवेलेबल है कि नहीं। मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, 5 लाख की एक मशीन आती है तो ऑब्वियस है मैं 2 मशीन से खरीद पाऊंगी, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली आपने जो है एनालाइज करना है। देन इनपुट्स कितने अवेलेबल है, आपके पास इन्वेस्टमेंट कितनी है, मार्केट की कंडीशंस कैसी हैं, कंपनी के पास कितने रिसोर्सेज हैं, और हमारी गवर्नमेंट जो है उसकी क्या पॉलिसी है। ये सारे फैक्टर आपको कैपेसिटी डिसाइड करने में हेल्प करेंगे। इस स्लाइड में मैंने कुछ यूनिट्स लिखे हुए हैं कि जैसे कार मैन्युफैक्चरर है तो उनकी आउटपुट कैपेसिटी कार पर शिफ्ट होगी। हॉस्पिटल है तो पेशेंट कितनी आ रही हैं पर मंथ, आपके पास अवेलेबल बेड्स कितने हैं, दैट विल बी इनपुट। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं जहाँ पर इनपुट और आउटपुट को डिस्कस किया है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरीज। नेक्स्ट इज लोकेशन। लोकेशन मतलब आपकी फैक्ट्री कहाँ है। सो आपकी साइट सिलेक्शन,
प्लांट का साइज़, आपकी इनपुट रिक्वायरमेंट, ये सारी चीज़ें आप साइट सिलेक्शन में डिसाइड करोगे। जो आपकी साइट है वो ऐसी होनी चाहिए जो कि मार्केट से बहुत ज़्यादा दूर ना हो, अदरवाइज़ आपको बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा पड़ जाएगा। सो रॉ मटेरियल अवेलेबल हो, लेबर भी अवेलेबल हो, ऐसी जगह पर आपने अपना प्लांट जो है उसको सेट कर लेना है। आगे मूव करते हैं। अगला पॉइंट है टेक्निकल एनालिसिस में, दैट इज मशीनरी एंड इक्विपमेंट। सो मशीनरी एंड इक्विपमेंट आप कौन सी यूज़ करोगे, क्या वो इंडिया में अवेलेबल है, अगर नहीं है तो आप कहाँ से लेकर आओगे, अगर आपको कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही है तो क्या आप हायर परचेज पर ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर एनालाइज करनी है। सो टाइप ऑफ मशीनरी जो है दैट इज़ ऑब्वियस, जो आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, जो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, वो तो सारा कुछ उस पर ही डिपेंड करेगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्रोक्योरमेंट ऑफ मशीनरी, क्वालिटी क्या चाहिए आपको, आपको किस लेवल के टेक्निकल आप मतलब हाई टेक चाहिए या फिर आपको सिंपल चाहिए, जहाँ से आप ले रहे हो सप्लायर की रेपुटेशन कैसी है, एक्सपेक्टेड डिलीवरी कब तक दे देगा वो हमें, पेमेंट की क्या कंडीशन है, क्या वो फुल कैश पेमेंट चाहता है या फिर वो जो है इंस्टॉलमेंट बेसिस पर क्रेडिट फैसिलिटी आपको दे रहा है, आपको वो गारंटी कितनी दे रहा है, ये सारी चीज़ों को आपने एनालाइज करना है टेक्निकल एनालिसिस में। देन आ जाता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर इज कंसर्न्ड विथ प्रेपरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ साइट, ग्रेडिंग, लेवलिंग ऑफ लैंड, कनेक्शंस फॉर दी यूटिलिटीज़। अब देखिए, आपने जब काम स्टार्ट करना है तो आपको वेरियस कनेक्शंस भी चाहिए होंगे, इलेक्ट्रिसिटी का हो गया, तो ये सारी फॉर्मेलिटीज़ आप क्या पूरी कर पाओगे, क्या क्या प्रोसेस रहेंगे, ये सारा कुछ आपने इवैल्यूएट करना है। फिर प्रोजेक्ट चार्ट एंड लेआउट जो है दैट इज़ वेरी डिटेल टॉपिक, तो इसकी मैं एक सेपरेट वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। चार्ट में हम ये सारा कुछ शो करते हैं कि क्या क्या स्टेप्स होंगे, कौन सी प्रोसीडिंग एक्टिविटी होगी, कौन सी सक्सीडिंग एक्टिविटी होगी, ये सारा कुछ करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कॉमर्स पॉइंट। थैंक यू एवरीवन।